हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा आप सभी इंतज़ार कर रहे थे, विक्ट्री विथ ऐश की न्यू वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, ये रियल न्यूज़ है, बिल्कुल भी कोई मनगढ़ंत कहानी बनाई हुई न्यूज़ नहीं है। विक्ट्री विथ ऐश की न्यू वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी कुछ एक सर्कुलेट चल रहा है ई केवाईसी के फॉर्म के संदर्भ में। तो सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं, आपको सारी कुछ चीज़ें क्लियरिटी के साथ बताने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप को सारी अपडेट्स यहाँ पर मैं पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हेलो दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त शिव, स्वागत करता हूँ आपका अनदर एक्साइटिंग वीडियो में, जहाँ हम ऑन पैसिव विक्ट्री विथ ऐश के रिकॉर्डिंग सारी अपडेट्स आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर आप फैक्ट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, लगातार आपको सही चीज़ें, सही जानकारी आप तक मिलती रहे, तो आप पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि सबसे पहले आप तक सारी न्यूज़ मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि विक्ट्री विथ ऐश का जो नया सेगमेंट की लगातार बात की जा रही थी, वो सेगमेंट और वो एप्लीकेशन, वो वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। और मैं लगातार आपको ये बता रहा था कि विक्ट्री विथ ऐश की जो एप्लीकेशंस, जो वेबसाइट आने वाली है, उस वेबसाइट को एक ट्रेनिंग पर्पस के, एक लर्निंग पर्पस के माध्यम से यूज़ किया जाएगा। लेकिन अभी एक केवाईसी का फॉर्म भी लगातार मार्केट में चल रहा है, हर कुछ वायरल टाइप चल रहा है, न्यूज़ चल रही है कि ई केवाईसी आ गई है, ई केवाईसी करना है, ई केवाईसी को हमें फॉर्म फिलअप करके भरना है, भेजना है। तो दोस्तों, अभी जब तक आप विक्ट्री विथ ऐश की रजिस्ट्रेशन की लिंक्स नहीं आती है, जब तक आप विक्ट्री विथ ऐश के लिंक के थ्रू आप ज्वाइनिंग नहीं कर लेते हैं, केवाईसी नहीं होगी। केवाईसी उसके बाद की प्रोसेस है, क्योंकि अभी सबसे बड़ी यहाँ पर जो चीज़ चल रही है वो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस की है कि कौन कौन यहाँ पर सिलेक्ट होता है। प्रायोरिटी बेस की यहाँ पर बात कर रही है, और यहाँ पर ऐश मुफर्रा ने वेबसाइट लॉन्च कर दी है, और यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि हमारा जो नेक्स्ट स्टेप का जो काम था ना, वो क्लियर हो चुका है। लोग लगातार जो क्वेश्चन कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या इसमें भी काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी समय लगेगा, तो उन्होंने इस चीज़ को क्लियर कर दी कि ऑल थिंग्स इज रेडी, और सब प्रोसेस के अनुसार अकॉर्डिंग सारा काम चल रहा है। तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, और जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए, हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी कोई डिसीजन मत लीजिए, और बिल्कुल भी फेक न्यूज़ पे भरोसा ना करें। दोस्तों, मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, फेक न्यूज़ से बचने की कोशिश कीजिए। विक्ट्री विथ ऐश का जो न्यू सेगमेंट है वो आ चुका है, और अब आपको आगे क्या करना, देखिए दोस्तों, ऐश मुफर्रा ने यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर कर चुका है कि अब जो विक्ट्री विथ ऐश आया है, उसके अंदर वो आपको OES और ओ पॉपअप के माध्यम से सूचना देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, OES और पॉपअप के माध्यम से हमें अपडेट्स मिलने वाली है, और वो अपडेट्स होगी जिसके अंदर हमें वो जो नाम उन्होंने बताए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, जो प्रायोरिटी बेस पर प्रायोरिटी प्लेसमेंट के हिसाब से सिलेक्ट हुए हैं ना, उनके नाम हमारे पास आने वाले हैं सबसे पहले, और उनकी लिंक्स हमारे पास आने वाली है। जब उनकी लिंक्स हमारे पास आएगी ना, तो हमें उस लिंक्स के माध्यम से हमें ज्वाइनिंग करनी है। उसे जब हम ज्वाइनिंग करेंगे, तो वहाँ से वो प्रेफरेंस बेस पर हमें वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, और हमारी ज्वाइनिंग एक्सेप्ट की जाएगी। अब हम वहाँ ज्वाइन होते हैं, हमें एक्सेप्ट किया जाता है, नहीं किया जाता है, ये भी प्रोसेस है, क्योंकि वहाँ पर कौन सिलेक्ट होगा, कौन नहीं होगा, ये विक्ट्री विथ ऐश में जाने वालों को ही पता चलेगा। जो विक्ट्री विथ ऐश में चला जाएगा वो सिलेक्ट है, और जो नहीं जा पाएगा उसे अनसिलेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत स्तर पर एक छटनी भी कंपनी के द्वारा की जाने वाली है। तो आप लोगों को जो केवाईसी की प्रोसेस के बारे में जो जानकारी मिल रही है ना, वो बिल्कुल अभी उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, उतनी उसमें जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि अभी केवाईसी नहीं हो रही है दोस्तों। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जब तक आप किसी कंपनी में, किसी प्रोडक्ट में, किसमें इनिशिएट ही नहीं करें, अंदर आप गए ही नहीं है, तब तक आप तक केवाईसी कैसे हो सकती है, इसको समझना चाहिए ना दोस्तों। तो अभी तो हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस में, अभी जो अर्लियर बर्ड जो है, नाम जो आने वाले हैं पहले वो आएंगे, उसके बाद हम लोगों का नंबर आएगा, और फिर हम अपनी उनकी लिंक्स के माध्यम से अंदर इंटर करेंगे। हमें वहाँ पर फॉर्म सबमिट करना, फॉर्म सबमिट करने के बाद वहाँ पर पूरा वेरीफाई होगा, उसके बाद हमारी केवाईसी प्रोसेस वहाँ पर होने वाली है। तब तक उसमें पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, इसलिए मैं आपको लगातार सचेत कर रहा हूँ कि यहाँ पर केवाईसी अपडेट्स कर लीजिए, केवाईसी के लिए कर लीजिए। तो काफ़ी फाउंडर्स यहाँ पर बहुत ही जल्दबाजी में मैसेज पे मैसेज कर रहे हैं कि हमें केवाईसी का आ गया, हमें कैसे केवाईसी करना है, हमें ये डॉक्यूमेंट्स नहीं, हमारे पास वो नहीं। तो देखिए,
केवाईसी, नॉर्मल केवाईसी होगी, जो भी केवाईसी होगी उसके अंदर आपके पास जो मौजूदा डॉक्यूमेंट्स है ना, जिस कंट्री रीजन में आप रहते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग केवाईसी होगी। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के अकॉर्डिंग हमें हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट्स, ये सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स हमसे मांगे जाएंगे। जो हमारे पास अवेलेबल रहेंगे हम उसी डॉक्यूमेंट्स के थ्रू वहाँ पर इंटर करेंगे और वहाँ पर हमारी केवाईसी होगी। तो ये सब चीज़ें हमारे पास बिल्कुल प्योरिटी में क्लियर है। अब आप केवाईसी को अपने दिमाग से अभी हाल फिलहाल बिल्कुल पूरी तरीके से हटा दीजिए और उसे बिल्कुल इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि अभी सबसे पहली जो प्रायोरिटी बेस है, आप लोगों का सिलेक्शन जो है वो कैसे होने वाला है उस पर हमें पूरा फोकस करना है। वो सबसे पहले हमारी ओईएस पर हमें नज़र बनाकर लगातार रखनी है। ओईएस को लगातार जाकर चेक कीजिए, क्योंकि अब ओईएस में लगातार न्यूज़ अपडेट्स आने लग गए हैं, काफ़ी तेज़ी से आने लग गए हैं। आप अपने जो चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं जिनके साथ आप जुड़े रहते हैं, आपके जो व्हाट्सअप चैनल्स के ग्रुप्स हैं, उनके साथ आप जाइए, आप वहाँ पर कनेक्ट रहिए ताकि आपको सारी अपडेट्स वहाँ पर तुरंत मिलती रहे। आप हमारे चैनल पर आइए, हम आपको हर अपडेट, हर जानकारी वहाँ पर तुरंत मुहैया करा रहे हैं। पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सही जानकारी आपको सही समय पर मिल सके, ताकि आप परेशान ना हो, आप कहीं भटके नहीं, आपको इधर उधर कहीं जाना ना पड़े, है ना। तो इन सब चीज़ों का आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। अभी केवाईसी अपडेट के बारे में भी हमें न्यूज़ आएगी, लेकिन अभी केवाईसी अभी नहीं होगी, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अभी हमें सिलेक्शन प्रोसेस पे ध्यान देना है। सबसे पहले अभी हमारा सिलेक्शन होगा। हम सिलेक्टेड होने के बाद जब हम विक्ट्री विथ एश में जाएंगे ना, तो विक्ट्री विथ एश हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हमें एक लर्निंग प्लेटफॉर्म बनाएगा। वो वहाँ पे हमें ट्रेनिंग सेशंस होगी, जो लगातार एश मुफर्रा ने आपको बताया है कि हमें वहाँ पे जाना है, हमें ट्रेनिंग करना है, हमें सब चीज़ सिखाया जाएगा कि हमें कैसे करना है, क्या काम करना है, हमें कैसे ज्वाइनिंग करना है, हमें आगे वर्क कैसे करना है, सब चीज़ें वहाँ पर बताई जाएगी। उसके बाद भी आपके पास चांस रहेगा कि आप उसके आगे इस बिज़नेस में रहना चाहते हैं या नहीं। उसके बाद की नेक्स्ट स्टेप ये रहती है, जब आप किसी बिज़नेस को ज्वाइन कर लेंगे, कभी जिस बिज़नेस को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे ना, कंपनी और आप दोनों इंश्योर हो जाएंगे कि अब आप, हाँ जी हाँ, अब हम दो एक गेट टुगेदर होकर काम करने वाले हैं, मिलजुल कर काम करने वाले हैं। तभी कंपनी आपके बारे में आपको वहाँ पर केवाईसी के बारे में बात करेगी। उसके पहले तो केवाईसी संबंध नहीं है। तो इसलिए केवाईसी थोड़ा सा दिमाग से निकाल कर रहिए। अभी आपका फोकस पूरा ओईएस पे रहना चाहिए। ओईएस में जो न्यूज़ आई है उस पर ध्यान दीजिए। ओईएस के माध्यम से ही सारी सूचना मिलने वाली है, और हमारे वीडियोस यहीं से जो हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं, तो आप उसके साथ लगातार जुड़े रहिए। तो दोस्तों, ये न्यूज़ है अभी कि वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट का जिसका इंतज़ार काफ़ी समय से किया जा रहा था, वेबसाइट ज़रूर लॉन्च हो चुकी है, लेकिन अभी वो ब्लैंक पेज है, उसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा खाली है। धीरे धीरे उसके अंदर सब चीज़ें शो होने लग जाएगी। तो अभी हमें वेट करना है। हो सकता है उसके अंदर बहुत सी चीज़ें आने वाली, इनबिल्ट होने वाली, और या आने वाली हो और हमें अभी पता नहीं चल रहा, वो अपडेट्स हो रही है और प्रोसेस में हो, है ना। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और इंतज़ार कीजिए। आपको मैं वीडियो के माध्यम से सारी अपडेट्स दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।